अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज वाली क्लास में हम डीबगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डीबगर क्या है और वो किस लिए यूज़ होता है। असल में जो डीबगर है उसके थ्रू हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर। और अगर हमने अपने प्रोग्राम को ट्रैक करना हो कि पहले कौन सी लाइन चलेगी, वो लाइन चलने के बाद दूसरी नंबर पे कौन सी लाइन चलेगी और फिर कौन सी लाइन चलेगी, मतलब हम अपने प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबगर। तो देख लेते हैं उसको। अपने इधर क्रोम पे आ जाना है या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और इधर लिखना है ऑनलाइन डीबगर और C++ लिख के एंटर कर देना है। ये फर्स्ट वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी onlinegdb.com। इसको ओपन करना है आपने और कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कमेंट है सारे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। हमें पता है आईओ स्ट्रीम के बाद दूसरी लाइन क्या होती है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूँ और ये वाला जो कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं रिमूव करके कोई अपना कोड लिखते हैं और फिर उसको डीबग करके देखते हैं। तो जल्दी से दो वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे एक तो a के नाम से उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दें अगर, जैसे 3, और b के नाम से उसमें 2 स्टोर करवा देते हैं फ़िलहाल के लिए। और इधर कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो a लेस देन है b से तो कोई प्रिंट कर दो, जैसे a इज लेस देन b। और इधर एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ a ग्रेटर देन है b से तो सी आउट कर दो कि a इज ग्रेटर देन b। ये हमने दो कंडीशन लगा दी कि अगर तो a लेस देन होगा b से तो वो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, अगर तो a ग्रेटर देन होगा b से तो वो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा। और एक और हम एल्स वाली कंडीशन लगा देते हैं कि एल्स सी आउट कर दो कि बोथ आर इक्वल। ये तीन ही केस हो सकते हैं ना, अगर तो वो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो डीबगर रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा कि आप किधर से डीबगिंग स्टार्ट करना चाहते हो। तो हम इधर से स्टार्ट करना चाहते हैं लाइन नंबर 8 से। इधर आके आपने क्लिक करना है तो ये वाला रेड डॉट आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद इधर डीबग पे क्लिक कर देना है, इधर ओके करना है। अभी वो एरर बता रहा है कि किसी जगह एरर आ रहा है, ये देखो। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर मैंने लगा दी है दोबारा, और दोबारा से डीबग पे अगर क्लिक करें अगर, और इधर आपने फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है। अभी देखो वो 8th लाइन पे है और ये वाली लाइन रीड कर रहा है इंट a इज इक्वल टू 3 इस जगह पे। अगर आप इधर देखो तो दो वेरिएबल बने हुए हैं, एक a के नाम से उसमें 0 स्टोर है और b के नाम से उसमें भी 0 स्टोर है। अभी ये वाली लाइन चली नहीं है, जैसे ही मैं इधर आके स्टेप इनटू करूँगा वो क्या करेगा, ये वाली लाइन चला देगा। उसने ये वाली लाइन चलाई तो इधर देखो a में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 3 स्टोर हो गई। फिर मैं स्टेप इनटू करता हूँ, उसने ये वाली लाइन भी चला दी और b में 2 स्टोर करवा दिया। फिर अभी वो इधर वो चेक कर रहा है क्या a लेस देन है b से, तो हमें पता है a इज़ नॉट लेस देन b, तो ये वाली लाइन नहीं चलनी चाहिए, ऐसी है ना। फिर स्टेप इनटू करते हैं, देखो ये वाली लाइन चलाने के बाद वो इधर नहीं आया बल्कि डायरेक्ट इधर आ गया है और ये चेक कर रहा है क्या a ग्रेटर देन है b से। फिर हम स्टेप इनटू करते हैं तो a ग्रेटर देन b था, वो इधर आ गया और उसने क्या प्रिंट करवा दिया, a इज़ ग्रेटर देन b। और फिर हम स्टेप इनटू करते हैं तो ये वाली लाइन चलाने के बाद वो एल्स वाला पार्ट देखेगा भी नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन चल गई है एल्स वाली, एल्स इफ वाली। तो ये वाली जैसे ही कंडीशन रन हुई वो एल्स वाला स्किप कर देगा और डायरेक्टली रिटर्न 0 कर देगा। फिर वो स्टेप इनटू करते हैं, फिर स्टेप इनटू करते हैं और प्रोग्राम एंड हो गया हमारा। डीबगर को स्टॉप करने के लिए इधर स्टॉप पे क्लिक करना है आपने सिंपली। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसको मैं इरेज करता हूँ फ़िलहाल के लिए और इसको भी। और इधर सिंपली क्या लिखते हैं, जैसे a की वैल्यू 3 थी ना, अभी इधर a की वैल्यू अगर चेंज कर दें a इज़ इक्वल टू 5 और दोबारा डीबग करते हैं और इधर स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर तो देखो a में भी 0 स्टोर है, b में भी 0 स्टोर है। स्टेप इनटू करते हैं
ए की वैल्यू क्या हो गई, इधर 3 हो गई। फिर स्टेप इनटू करते हैं, ये वाली लाइन भी रन हो गई तो बी की वैल्यू 2 हो गई। अभी वो इस लाइन पे है, अभी उसने ये वाली लाइन रन नहीं की। फिर हम जैसे स्टेप इनटू करेंगे, क्या हुआ, ए की वैल्यू उसने 5 कर दी 3 से। और डिबगर को स्टॉप करने के लिए इधर आप स्टॉप पे क्लिक करोगे। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी। ये सिंपल सी क्लास थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इस तरह से आप अपने पास से कोड लिख के उसको डिबग कर सकते हो। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।